Now, good morning students. Today we discuss about the class 12 topic. आपके पास जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपके पास किस टाइप के फंक्शंस होते हैं और उसके बाद इन पैरामीट्रिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं। जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं ये आपके पास क्या होते हैं बेटा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास 1 और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास 2 एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास कितने होते हैं, आपके पास 1। यानी कि आपके पास जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, एक फॉर्मेशन, जैसे आपके पास एक x है, x को हमने लिखा 2at। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ जो x है वो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, t के ऊपर, फॉर अपने चेंज के लिए। किसके लिए, चेंज, यानी कि चेंज में क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज। अब इसके बाद जैसे एक y आपके पास है at², यहाँ भी आपके पास जो y है यानी कि dy/dt, ये भी आपके पास किस पे डिपेंड करता है, t के ऊपर, फॉर अपकमिंग चेंजेस, जो भी आपके पास चेंजेस बनते हैं उनके लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या देखेंगे, हमें क्या फाइंड करना, आपके पास dy/dx जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं आपके पास 12th में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन। किसका सब टॉपिक है, डिफरेंशिएशन आपके पास चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में आपके पास हम या इस टॉपिक में dy/dx को सीखेंगे। तो dy/dx आपके पास क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू t आया एंड x का चेंज विद रिस्पेक्ट टू आपके पास t मिला, तो dy/dt इज डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ एग्जांपल से ही हमने देखा था। अब जो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, तो यहाँ देखिए 2a आपके पास कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव आपके पास क्या मिलेगा 1, एंड आपके पास dy/dt है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू आपके पास t क्या मिलेगा, a आपके पास कांस्टेंट, ठीक है, t शेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा आपके पास 2t, देन आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा 2at, देन आपके पास dy/dt is equal to 2at। अब we have to find derivative of y with respect to x, then find derivative of y with respect to t divided by derivative of x with respect to t। देन आपके पास क्या मिलेगा, dy by जो dt है वो आपके पास क्या है 2at इज डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 2a, देन आपके पास क्या मिलेगा t। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये नहीं है कि रिजल्ट आपका x में आएगा, भाई y का डेरिवेटिव हम x में कर रहे हैं। यहाँ आपके पास जो भी आपके पास जो सिंपल बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ क्या है t, जो रिजल्ट है टोटली हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही रहेगा। किस में रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रहेगा। आई बात समझ में। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका आपके पास डेरिवेटिव हमेशा किस में रहेगा, t में रहेगा। अब इसके ऊपर क्या है कि एग्जैक्ट भी आपके पास पैरामीट्रिक जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, जैसे एट t इज इक्वल टू 2, अब ये कहे dx ये है, y ये है, फाइंड dy/dx वेन t इज इक्वल टू t। तो यहाँ जो लास्ट में वैल्यू जो रिजल्ट आता है उस वैल्यू में हम t की जगह पे अपनी वैल्यू डाल देते हैं। सो dy/dx वेहन आपके पास क्या है, t वेहन आपके पास ये एट t इज इक्वल टू 2, देन t की जगह पे 2 डाला तो रिजल्ट क्या है आपके पास 2। तो इस टाइप से आप अपनी फ्यूचर वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। 1 मिनट। अब आपके पास जैसे वन मोर एग्जांपल, ये आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास एक वैल्यू आपके पास थीटा में भी रह सकती है, आपके पास t में भी रह सकती है, या और भी अलजेब्रिक आपके पास कांस्टेंट है उनमें भी आपके पास कम आ सकता है। जैसे इफ आपके पास है x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट थीटा इज इक्वल टू π/4। इसके ऊपर मुझे अपनी वैल्यू बतानी है। ये जो वैल्यू है ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में डाल सकते हैं हम, यानी कि इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम्स, ठीक है, या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, आपके पास जो इनिशियल वैल्यू आपके पास दी गई है इस वैल्यू के ऊपर हमें अपनी वैल्यू बतानी है। अब सुनिए ध्यान से,
अब पहले x है, x का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, देन आपके पास क्या आएगा dx विद रिस्पेक्ट टू आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a इज कांस्टेंट एंड sin का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपके पास cos, एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास थीटा क्या आएगा, a इज अगेन कांस्टेंट एंड जो आपके पास एक ही जगह, चलो इसको b मान लेते हैं, b इज कांस्टेंट, उसके बाद cos का डेरिवेटिव क्या मिलेगा माइनस का sin थीटा। ठीक है, हमें कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ थीटा की जगह पे पहले π/4 पुट कर देते हैं। π/4 अगर आप स्टार्टिंग में पुट कर दिया ये फिर जो रॉन्ग स्टेप है, ये क्या है रॉन्ग स्टेप। बच्चे क्या करते हैं x a sin π/4 1/√2 y is b/√2, अब इनका डेरिवेटिव करते रहो, थीटा तो है ही नहीं आपके पास तो डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो ये तो नॉट डिफाइंड है। क्या मिलेगा नॉट डिफाइंड का केस है, तो ये आपके पास रॉन्ग स्टेप है। इस टाइप का कोई भी आपने रॉन्ग स्टेप फॉलो नहीं करना है कि स्टार्टिंग में वैल्यू डाली उसके बाद हम डेरिवेटिव वगैरह करते रहे। आपको प्रोसीजर चलना पड़ेगा, पहले हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आफ्टर दैट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड आफ्टर ये करने के बाद आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन थीटा इज π/4 इज इक्वल टू, पहले डालिए dy by d थीटा देन dx by d थीटा, देखिए क्या मिलेगा। हाँ यहाँ आप डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है भाई dx by d थीटा मेरा क्या है थीटा के ऊपर π/4, ये क्या बनेगा a cos π/4 45 डिग्री a/√2। अब यहाँ भी आप डाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/4, तो क्या आएगा माइनस का b sin π/4 माइनस b/√2, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको एग्जैक्ट माइनस b/√2 डिवाइड बाई a/√2, यहाँ से दोनों वैल्यूज कैंसिल, सो आपके पास रिजल्ट क्या रहा है माइनस का b/a। इस टाइप से जो आपके पास प्रॉब्लम्स है पैरामीट्रिक फंक्शंस की वो इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स के लिए जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो आपके पास डेफिनेटली आपके पास पेपर के अंदर आता है, तो हमें इस टॉपिक को और भी अच्छे से डील करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फंक्शंस। जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं इनमें आपके पास डबल डेरिवेटिव भी आता है, तो वी नो दैट डबल डेरिवेटिव क्या होता है d2y/dx, यानी कि हमने dy by dx को फाइंड किया, उसका अगेन हमने जो रिजल्ट आया उसका हमने क्या किया दोबारा डेरिवेटिव। यहाँ डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके पास 2 है, और आपके पास डबल डेरिवेटिव की डिग्री जो डिग्री है वो आपके पास क्या रहेगी ऑर्डर 2, डिग्री आपके पास 1 रहेगी, यानी कि सेकंड ऑर्डर का अगर कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलता है जिसकी डिग्री 1 है तो आपके पास डबल डेरिवेटिव बोला जाता है। तो जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं इनमें जो डबल डेरिवेटिव किस प्रकार से होता है ध्यान से देखिए। अब d2 माने कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम dy by dx फाइंड करते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक y है ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, जैसे cos थीटा a एंड x आपके पास क्या है b sin थीटा है सिंपली, ठीक है। अब हमें dy by dx फाइंड करना होगा। अब जो y का डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इसका अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, और इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं dx by d थीटा से, तो यहाँ ध्यान से देखना आपके पास ये रिजल्ट आपका कैंसिल होता है, d into d2y डिवाइड बाय dx into dx dx2, तो ये आपके पास क्या बोलता है डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है 2 टाइम हुआ है बट पैरामीट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे इसी को लिखा हमने y है, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा dy by d थीटा माइनस का a sin थीटा, उसके बाद dx by d थीटा क्या मिलेगा आपके पास प्लस b cos थीटा। हमने रिजल्ट को डाल दिया, अब आपके पास क्या आएगा इस रिजल्ट में डालेंगे, हमें डेरिवेटिव करना है dy by d थीटा किसका बेटा dy by dx क्या आएगा माइनस a sin थीटा डिवाइड बाई b cos थीटा। इसको डिवाइड कौन करेगा dx by d थीटा आपके पास क्या है b cos थीटा। क्या रिजल्ट मिलेगा आपके पास, अब आपके पास माइनस a by b कांस्टेंट, अब d by d थीटा ऊपर क्या मिलेगा sin बटे cos टेंजेंट डिवाइड बाई आपके पास क्या है b cos थीटा। क्या रिजल्ट आया आपके पास, इस रिजल्ट को डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इन पैरामीट्रिक फंक्शंस बोला जाता है। अब माइनस का a by b इज योर कांस्टेंट टर्म,
अब tan का आपको पता है डेरिवेटिव क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय b cos थीटा। b into b आपके पास a by b स्क्वायर। अब cos को ऊपर लेके जाएंगे तो इस सीकेंट की क्यूब बन जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन पैरामीट्रिक फंक्शंस, अगेन डबल डेरिवेटिव। अब जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं इनमें भी ये वैल्यू पूछ सकता है। थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, पाई बाय 4। भाई आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स डबल डेरिवेटिव या पैरामीट्रिक में हर बार मिलेगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ हमने डाला माइनस ए बाई बी स्क्वायर सीकेंट पाई बाई 4 इसका होल क्यूब, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ए बाई बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट आपके पास पाई बाई 4 पे √2 होता है, उसका क्यूब करेंगे तो आपके पास ये 2√2 मिल जाएगा। इस टाइप से आप अपने जो भी वैल्यूज हैं वो आप पैरामीट्रिक फंक्शंस में डील कर सकते हैं। यहाँ आपके पास बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये पैरामीट्रिक फंक्शंस, यानी कि x और y हैं दो वैल्यूज, उनको हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपके पास थीटा हो सकता है, t हो सकता है, फाई हो सकता है, एनीथिंग x हो सकता है। इसमें आपके पास सिंपल dy बाई dx किसके बराबर होता था, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हमें t आपके पास इंडिपेंडेंट दे रखा है, y t के ऊपर डिपेंड करता है, x भी t के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर अपकमिंग चेंज, जो चेंज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, चेंज होता है। एक टाइमली एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आपके पास अगर x विद रिस्पेक्ट टू t डिपेंड करता है तो t के अंदर मैं कुछ भी मॉडिफाइड करूंगा तो आपके पास चेंज किस में मिलेगा, आपको x में चेंज मिलेगा। इसी प्रकार अगर x t में चेंज किया तो हमने y में भी चेंज मिला। अब क्या कहता है, मुझे तो चेंज बताना है dy by dx, यानी कि y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, बट मुझे गिवन है x का चेंज भी t के रिस्पेक्ट में, y का चेंज भी t के रिस्पेक्ट में। तो y का चेंज जो t के रिस्पेक्ट में आया, यानी कि आपके पास dy by dx जो आया वो क्या लिया हमने, y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइड बाय x का चेंज विद रिस्पेक्ट टू t। ये कैंसिल थ्रू आउट हम अपने माइंड में करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वैल्यू कैंसिल हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम विद रिस्पेक्ट टू चेंज करते हैं, उसके बाद अपनी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और डिफरेंशिएशन में देखेंगे। यहाँ तक डबल डेरिवेटिव है, ये भी आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है इन पैरामीट्रिक में। फिर बताता हूँ, y का चेंज dy by dx तक आपको क्लियर है। उसके बाद हमें dy by dx को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा चल रहा है तो dy by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा, ये आपका वर्किंग रूल है इसका। इस वर्किंग रूल को आपको माइंड में रखना है। इस वर्किंग रूल के द्वारा ही आप अपनी जो क्वेश्चंस, जो वीडियोस या आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज डाली हैं, अब इसमें इनिशियल प्रॉब्लम्स भी डाल दी, यानी कि कोई भी थीटा की वैल्यू भी डालेगा, ऐसे डालेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। पैरामीट्रिक सिंपल में भी डालेगा, डबल डेरिवेटिव में भी डालेगा, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव में भी और डबल में भी, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्लियर कर लेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।